हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 3 पढ़ाऊँगा। इसे ध्यान से देखिए। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। राइड मीन्स घुड़सवारी करना। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्योदय होने वाला था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने बोला अब सवारी करने की बारी मेरी है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइड ही सेड, उसने कहा चढ़ो। आई लिव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. I leaped to the back of the horse. मैं उछलकर घोड़े के पीठ पर बैठ गया। लिफ्ट मतलब उछलकर। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण मुझे विस्मयकारी भय का आभास हुआ। देखिए, मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, विस्मयकारी भय का आभास हुआ। फियर इमेजिनेबल, जिसकी कल्पना की जा सकती थी। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। किक्ड इनटू हिज मसल, माई कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। किक्ड इनटू हिज मसल मतलब उसने कहा उसकी मांसपेशियों में। किक मतलब लात मारना, तुम उसकी मांसपेशियों में लात मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो। वी गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, मतलब कह रहा है कि हमें इसको लोगों के उठने से पहले वापस ले जाना है। वी गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस ले जाना है। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जागने से पहले। अर्थात उसने कहा हमें इसको लोगों के जागने से पहले वापस ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल फॉर द हॉर्स, मैंने घोड़े के मांसपेशियों में किक्ड एड़ लगाई। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉर्ड, एक बार पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। रियर्ड पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और नाक से जोर की आवाज़ किया। स्नॉटेड मतलब नाक से आवाज़। देन इट बिगन टू रन, तब उसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई डिड नॉट नो, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिटेशन डिच, डिच मीन्स इरिटेशन डिच मतलब सिंचाई करने वाली नाली, सिंचाई की नाली। द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड टू डिक्रन हेल्वियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन। देखिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस, बजाय इसके, इंस्टेड बजाय इसके कि घोड़ा मैदान के
पार दौड़कर सिंचाई की नाली पर जाता है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, बजाय इसके कि घोड़ा मैदान के पार कर दौड़ करके सिंचाई के नाली के पास जाता। इरिगेशन रैन डाउन द रोड द विनयार्ड डिक्रन हेल्वियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। वह डिक्रन हेल्वियन के वाइनयार्ड की सड़क के नीचे की ओर दौड़ा। इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ अंगूर की बेलों के ऊपर उछलने लगा। वहाँ इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, अंगूर के बेलों के ऊपर उछलने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेलों के ऊपर से उछला। देखिए, द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, मतलब मेरे नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेलों के ऊपर से उछला। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, तब वह लगातार दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ सड़क के नीचे आया। माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, केम रनिंग डाउन द रोड, दौड़ते हुए सड़क के नीचे आया। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वह चिल्ला करके बोला। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वीव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़ा पकड़ना है, ठीक है। यू गो टू दिस वे, तुम इस ओर जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, और मैं उस ओर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, यदि तुम उसको पकड़ लो, बी काइंडली, दयालु बनो, आई विल बी नियर, मैं भी पास में पहुंच जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर नीचे दौड़ता रहा। एंड माई कजन कह रहा है कि मैं सड़क पर नीचे दौड़ता रहा और मेरा चचेरा भाई मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच, और मेरा चचेरा भाई मुराद मैदान पार करके सिंचाई की नाली के पास गया। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैदान पार करके सिंचाई की नाली के पास गया। इरिगेशन डिच, सिंचाई के नाली के पास। आई टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। देखिए, घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा। इट टुक हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाए। ऑलराइट ही सेड जम्प्ड ऑन, देखिए उसने कहा द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। देखिए, ऑलराइट उसने कहा, ही सेड उसने कहा, ऑलराइट बिल्कुल ठीक। जम्प्ड ऑन
और बोला कूदते रहो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सारी दुनिया जाग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा हम अब क्या करेंगे। वेल ही सेड, वह कहा अच्छा। वेल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अच्छा या तो हम उसे वापस ले आएं या कल सुबह तक छिपाएं। वेल आइदर टेक हिम बैक, हम या तो उसे वापस लाएं या हीड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या कल सुबह तक छिपाएं। कल सुबह तक छिपाएं, हाइड में छिपाना। ही डिडंट साउंड वरीड, देखिए वह चिंतित प्रतीत नहीं हुआ। आई न्यू हीड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मैं जानता था कि वह घोड़े को छिपाएगा और उसे वापस नहीं ले जाएगा। आई न्यू हीड हाइड हिम, वह घोड़े को छिपाएगा एंड नॉट टेक हिम बैक, उसको वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, मतलब कहा जा रहा है किसी भी कीमत पर वह उसको एक क्षण के लिए वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वह उस घोड़े को एक क्षण के लिए भी वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा कि वेयर विल वी हाइड हिम, हम उसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कितने दिन पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था। हाउ लॉन्ग एगो, कितने दिन पहले, यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली ड्रॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड राइड। देखिए कहा जा रहा है कि मेरे मस्तिष्क में यह बात आ गई। उसने कहा मेरे मस्तिष्क में यह बात आ गई। वह कुछ समय से इन दिनों जल्दी सवेरे घुड़सवारी करता रहा। हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड, मतलब कहा जा रहा है कि वह कुछ समय से इन दिनों जल्दी सवेरे घुड़सवारी करता रहा। फॉर सम टाइम एंड हैड कम टू मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और वह केवल आज सुबह मेरे पास आया क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी चाह है। लॉन्ग्ड मीन्स चाह। हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, वह जानता था कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी चाह है। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा घोड़े को चुराने की बात किसने कही। Who said anything about stealing a horse? घोड़े को चुराने की बात किसने कही। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Anyhow, I said, मैंने कहा इस बात को छोड़ो, तुमने कितने दिनों से जल्दी सवेरे घुड़सवारी करना शुरू किया।
मैंने कहा इस बात को छोड़ो, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब तुम कितने दिनों से जल्दी सवेरे घुड़सवारी करना शुरू किया था। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, आज सुबह से पहले नहीं। देखिए, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, मैंने कहा। आर यू टेलिंग ट्रुथ, क्या तुम सच बोल रहे हो। मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफकोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा, वास्तव में नहीं। बट इफ़ यू आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यूर टू से, आई डू नॉट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। देखिए, ऑफकोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा, वास्तव में नहीं। बट, पर, इफ़ वी आर फाउंड आउट, यदि हम पकड़े गए, दैट्स व्हाट यूर टू से, जैसा कि तुम कह रहे हो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम इतना तो जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी शुरू की। ऑल यू नो, इतना तो तुम जानते ही हो, दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, आज सुबह से हमने घुड़सवारी शुरू की। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बॉर्न फॉर अ deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. There were some oats and dry alfalfa in barn. देखिए, he walked the horse quietly to the barn. barn का मतलब होता है खेत पर अनाज के लिए बना गोदाम। ठीक है, खेत पर अनाज रखने के लिए जो गोदाम होता है उसे बार्न कहते हैं। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू दी बार्न, मतलब वह घोड़े को चुपचाप वाइनयार्ड के पशुशाला तक ले गया। विनयार्ड। He walked the horse quietly the barn of a deserted vineyard, मतलब वह चुपचाप एक उजड़े हुए वाइनयार्ड की पशुशाला तक वह ले गया। Which at one time had been the pride of farmer named Fetwazian, मतलब कहा जा रहा है कि जो एक समय फिटवाजियन नामक किसान का प्राइड था, गर्व था। देयर वर सम ओट्स, ओट्स मिलता है जई, एंड ड्राई अल्फाफा इन द बॉर्न, मतलब कहा जा रहा है कि पशुशाला में कुछ जई जो घोड़े जानवर आदि खाते हैं। देयर वर सम ओट्स, पशुशाला में कुछ जई, एंड ड्राई अल्फाफा, और रिज्का था, अल्फाफा रिज्का था। वी बिगन वॉकिंग होम, हम घर की ओर चले। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, इट वॉजंट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, मतलब घोड़े को साधना इतना सरल नहीं है। उसने कहा
घोड़े को साधना इतना सरल नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड बट आई टोल्ड यू आई ए वे विद हॉर्स। शुरू में कहा जा रहा है, शुरू में उसने मनमाने ढंग से दौड़ना चाहा। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरू में वह मनमाने ढंग से दौड़ना चाहा। बट एज आई टोल्ड यू आई हैव अवे विद हॉर्स, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि मैं घोड़ों को साधना जानता हूँ। जैसा कि मैंने तुमको बताया आई हैव अवे विद हॉर्स, मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं घोड़े से कुछ भी करा सकता हूँ। आई वांट टू डू हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। मतलब वह बोला कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ, मैं घोड़े को साधना जानता हूँ और मैं घोड़े से कुछ भी करा सकता हूँ। आई वांट टू डू, मैं घोड़े से कुछ भी करा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा हाउ डू यू डू इट, तुम ये सब कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, वह कहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, वह कहा कि मैं घोड़े को समझाता हूँ। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, ही सेड, वह कहा कि मैं घोड़े को समझाता हूँ। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा हाँ, पर वह समझदारी किस प्रकार की है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, वह समझदारी, अंडरस्टैंडिंग में समझदारी, वह समझदारी प्रकार, शॉर्ट में इस प्रकार, वह समझदारी किस प्रकार की है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा अ सिंपल, एक साधारण, और ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदार समझ। वेल अच्छा, आई सेड, मैंने कहा अच्छा। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, मेरी इच्छा है, कहा उसने कि मेरी इच्छा है कि मैं घोड़े के साथ उस समझदारी पर पहुंच सकूं। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद हॉर्स, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं घोड़े के साथ उस समझदारी पर पहुंच सकूं। योर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम अभी छोटे लड़के हो। योर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओ, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुमको यह जानना आसान हो जाएगा, अर्थात इसको करना तुम जान जाओगे। आई वेंट होम, मैं घर गया। एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और मन भर के नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। कहा जा रहा है कि उस दिन आफ्टरनून, तीसरे पहर, मेरे चाचा खुसरो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए मेरे घर आए। केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कहा जा रहा उस दिन तीसरे पर मेरे चाचा खुसरो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए
मेरे घर आए। ही सैट इन द पार्लर, वह बैठक में बैठ गए, पार्लर बैठक। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वह काफ़ी पीने लगे, वह काफ़ी पीने लगे और स्मोकिंग धूम्रपान करने लगे, रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री और पुराने गांव की याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब दूसरा आगंतुक आया। अ फार्मर नेम्ड, देखिए, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, मतलब दूसरा आगंतुक आया और वह जॉन बायरो नाम का एक किसान था। जॉन बायरो नामक एक किसान था। एन एसीरिया हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नेड टू स्पीक अर्मीनियन, देखिए, एन एसीरिया मतलब वह एसीरिया का रहने वाला था। एन एसीरियन एसीरिया का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, सूनेपन के कारण, लोनलीनेस एकाकी या सूनापन, सूनेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, मतलब उसने आर्मीनियन भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ उस अकेले आगंतुक के लिए काफ़ी और तंबाकू लाई। लोनली अकेले, आगंतुक के लिए काफ़ी और तंबाकू लाई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने तंबाकू को सिगरेट का रूप दिया, रोल्ड सिगरेट का रूप दिया। ही रोल्ड सिगरेट एंड, कहा जा रहा है कि माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, कहा जा रहा है कि मेरी माँ जो है उस अकेले आगंतुक के लिए काफ़ी और तंबाकू लाई। माई मदर ब्रॉट लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, काफ़ी और तंबाकू लाई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने तंबाकू को सिगरेट का रूप दिया, रोल्ड सिगरेट का रूप दिया। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, वह काफ़ी पीने लगा और धूम्रपान भी करने लगा। एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और अंत में दुख के साथ आहें भरते हुए उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले ही महीने चुरा लिया गया था, स्टोलन लास्ट मंथ, इज स्टिल गॉन, वह अब भी नहीं मिला। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। उसने कहा मेरी समझ में यह बात नहीं आती। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, मेरे चाचा खुसरो चिड़चिड़े हो गए, इरिटेटेड चिड़चिड़े हो गए। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे चाचा खुसरो चिड़चिड़े हो गए। एंड साउटेड, और वह चिल्लाए, इट्स नो हार्म, यह कोई हानि नहीं, इट्स नो हार्म, यह कोई हानि नहीं। व्हाट द हॉर्स ऑफ ए, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स,
घोड़े की हानि भी कोई हानि है? हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? मतलब उसने कहा कि अब घोड़े को लेकर के क्या रोना है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? क्या हम लोगों ने अपने होमलैंड को, घर की ज़मीन को खो दिया है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डेलर टू से, जॉन बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सूरी? सूरी मीन्स घोड़ा गाड़ी। व्हाट गुड इज़ अ सूरी विदाउट अ हॉर्स? आप नगर निवासी हैं, देखिए यू अ सिटी ड्वेलर, ड्वेलर मीन्स निवासी, आप नगर निवासी हैं और आपके लिए यह सब ठीक हो सकता है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, आप नगर निवासी हैं, आपके लिए यह सब ठीक हो सकता है। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा कि आप नगर निवासी हैं, आपके लिए यह सब ठीक हो सकता है। बट व्हाट ऑफ माई सूरी? लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? सूरी घोड़ा गाड़ी। व्हाट गुड इज़ अ सूरी विदाउट अ हॉर्स? बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी किस काम की? व्हाट गुड इज़ अ सूरी विदाउट अ हॉर्स? बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी किस काम की? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड। मतलब मेरे चाचा खोसरो दहाड़े, माई अंकल खोसरो रोड, मेरे चाचा खोसरो दहाड़े। पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान मत दो। पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा, जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड, मेरे चाचा खोसरो चिल्ला करके बोले। यू हैव लेग्स, तुम्हारे टांगे हैं।